हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन पर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले 4 वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर किया है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी को कवर करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और में क्या डिफरेंस है और क्या पहचान होती है सभी सेंटेंसों से डिफरेंस। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या देखा, जो टेंस प्रेजेंट टेंस में होते हैं उनके सभी सेंटेंसों के लास्ट में है, हैं, हो, हूँ आता है। पास्ट होते हैं तो था, थी, थे आता है और फ्यूचर होते हैं तो गा, गी, गे आता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा नहीं होता। हम अगर बोलें कि वह जाता था, ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कि जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, वह जाता है, वह खाता है, तो ता है, ती है, ते है आते थे। लेकिन अपन लोग सोचें कि अगर पास्ट में ऐसा होता होगा, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सभी टेंसों से अलग है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, प्रेजेंट में जो होता था, इंडेफिनिट में जो होता था, वो पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कैसे होता है इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता वैसा ही सेम होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे फ्यूचर में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में होता वैसा ही पास्ट परफेक्ट में होता है। जैसे ही हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखते थे वैसा ही वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखते थे वैसा ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। लेकिन जो इंडेफिनिट की बात आती है तो वैसी जगह उस जगह पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अलग ही अपना रूल रखता है और अलग ही इसकी क्राइटेरिया होते हैं उसको बनाने के। ठीक है, यहाँ पर हमने हेल्प में क्या लिखा हुआ है, डिड। ठीक है, लेकिन जब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर डिड का यूज नहीं होता है। और इसमें सेंटेंस यानी कि इसकी पहचान क्या होती है, आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की, इस तरह से। वह आया, वह गया, वह सोया, वह लेटा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है सभी सेंटेंस में, यानी कि टेंस की सारी कैटेगरी में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर, पास्ट हो या फ्यूचर हो। पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड यानी कि से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। वहीं किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे सब सेंटेंस बनाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहचान समझ लिया है कि पहचान कैसी होती है, आया, गया, लिया, दिया, वह सोया, वह वहाँ गया, वह यहाँ बैठा। इस तरह के सेंटेंस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य। सरल वाक्य कौन कहलाते हैं? जिसमें नेगेटिव यानी कि नॉट का यूज नहीं किया जाता, वो सिंपल यानी कि सरल वाक्य कहलाते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? अफर्मेटिव का रूल होता है, सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता के बाद आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब कर्ता क्या हो? कर्ता जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने समझा था कि अगर फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, पर यहाँ पर यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, पर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, पर्सन यानी कि वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल, सब जगह पे हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करना है प्लस फुल स्टॉप। चाहे सब्जेक्ट एक व्यक्ति हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाकर देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, रोहित घूमने गया। यहाँ पर ये तो नहीं लिखा गया था। अगर गया था हो जाएगा तो ये हो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, रोहित घूमने गया, मैंने एक पत्र लिखा। देखा यहाँ पे आया, गया, लिया, दिया, लिखा, इस समय मतलब या आ रहा है। ठीक है, या, दिया, ली, दी, की, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस है, रोहित घूमने गया। क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? रोहित। रोहित के पास वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद है घूमना। घूमना क्या होता है? घूमना तो होता है, पर घूमने गया, गया यानी कि गया, वहाँ पे जाना। जाना किस में होता है? गो में। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रोहित वेंट। रोहित गया कहाँ पर? घूमने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गो फॉर अ वॉक, नहीं, वेंट फॉर अ वॉक।
गो मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि मुझे लगा मैं थोड़ा माइंड से मिस हो गया था कि यहाँ पर मैंने इसका यूज नहीं किया। तो रोहित वेंट फॉर अ वॉक, रोहित घूमने गया। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, तो आई हो गया, ए फर्स्ट पर्सन है, मैंने लिखा आई। लिखा, लिखना क्या मतलब राइट में से होता है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। तो यहाँ पे लिखेंगे आई रोट आ लेटर, फुल स्टॉप। आई रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया हमने। तो एक कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने उसे एक पेन दिया, लिया, दिया, किया, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। मैंने उसे एक पेन दिया, मैंने यानी कि आई। गिव में से होता है देना, गिव की सेकंड फॉर्म गिव। आई गेव, उसे दिया ना, आई गेव हिम या हर। अगर एक लड़का है तो हिम और एक लड़की है तो हर। आई गेव हिम आ पेन, फुल स्टॉप। आपने एक किया, आपने एक किया, आपने वो किया, आप वहाँ थे, आप यहाँ थे, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। आपने एक किया, आपने यानी कि यू। यू करना किस में होता है, डू मीन्स, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। अब आप यहाँ पर ए मत सोचना कि डिड, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पर ए मत सोचना कि ए डिड हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ए एक वर्ब है, डू डिड और डन, ठीक है। डू की डू में से होता है करना, डू की ये सेकंड फॉर्म है डिड। ए किया, यू डिड इट, फुल स्टॉप। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, उसने यानी कि थर्ड पर्सन। ही, ईट मीन्स होता है खाना, ईट मीन्स होता है ना खाना। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। ही एट, ही एट द फूड, ही एट द फूड, उसने खाना खाया। तो इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव यानी कि सरल वाक्य, सरल वाक्य कौन कहलाते हैं, जिन वाक्यों के अंदर नोट का यूज नहीं किया जाता वो सरल वाक्य कहलाते हैं। तो ये थी पास्ट की इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप हमेशा याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव कैटेगरी बस में ही यानी कि सभी सेंटेंसों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ पर होता है, पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव कैटेगरी में। नेगेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और बाकी किसी भी सेंटेंस यानी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। चलिए हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव कैटेगरी। अब आपको ये समझना है, ठीक है, जो प्रेजेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट होता है उसकी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो अलग तरह से बनते हैं, और जो पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो अलग तरह के बनते हैं। अलग तरह से कैसे, जो वर्ब की फॉर्म का यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव में क्या यूज़ किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है डिड का। यहाँ पर लिखा है हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है। और रूल क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस डिड नॉट। डिड नॉट, डिड के बाद मैंने बीच में प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, इसलिए यहाँ पर डिड के साथ हमेशा नोट आएगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है रोहित घूमने नहीं गया, रोहित ने एक काम नहीं किया। मैंने एक पत्र नहीं लिखा, मैंने उसे एक पेन नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, उसने खाना नहीं खाया। इस तरह से आते हैं सेंटेंस। इनको किस तरह से बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। रोहित घूमने नहीं गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा रोहित, हो गया रोहित। घूमने नहीं गया तो डिड आएगा, डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो आता था अभी, मतलब वेंट आया था अभी, अब गो आएगा, गो फॉर अ वॉक, फुल स्टॉप। रोहित डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट। अभी रोट लिखते थे हम लोग, सेकेंड फॉर्म का यूज करते थे अफर्मेटिव में, अब हम लिखेंगे यहाँ पर राइट। राइट में होता लिखना, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। आई डिड नॉट राइट अ लेटर।
मैंने उसे एक पेन नहीं दिया, मैंने उसे एक पेन नहीं दिया। आई डिड नॉट गिव हर। हम लोग यहाँ पर एक लड़की को यूज़ कर लेते हैं, यानी ये लड़की के लिए हर का यूज़ करते हैं। आई डिड नॉट गिव हर अ पेन, फुल स्टॉप। आई डिड नॉट गिव हर अ पेन, आपने ये नहीं किया, आपने। यू डिड नॉट, अभी हम लोग डू की सेकेंड फॉर्म यानी कि डिड का यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर आएगा यू डिड नॉट डू इट, आपने ये नहीं किया। उसने खाना नहीं खाया, उसने यानी कि थर्ड पर्सन है ही, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, सब की जगह सबको एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, यानी कि डिड का। ही डिड नॉट ईट द फूड और फुल स्टॉप। इस तरह से पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। हम लोगों ने मतलब पास्ट इंडेफिनेट की अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया। नेगेटिव, अब नेगेटिव के बाद हम लोग वैसे ही बनाएंगे जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को बनाए थे। तो चलिए अब हम लोग आगे पास्ट इंडेफिनेट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं, उनके लिए अलग रूल अप्लाई होता है, और एक वो जिनका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते, उनके लिए अलग रूल हो जाता है। जिनका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते, उसमें सेंटेंस के बीच में WH फैमिली वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, इनको WH फैमिली वर्ड कहते हैं और ये सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और एक ए है, क्या रोहित घूमने गया। ए क्या भी एक WH फैमिली वर्ड है जिसको इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, लेकिन अगर क्या सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए तो उसको हम लोग नहीं लिखते, यानी कि उसकी जगह पे हम डायरेक्ट ही सीधा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर केवल एक रूल लिखा है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रूल है इन सभी सेंटेंसों का। मैंने उसे एक पेन क्यों दिया, आपने एक कैसे किया, उसने खाना कहाँ खाया, ये सेंटेंसों का। और जिनका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं उनका मतलब रूल्स होता है यहाँ से। डिड सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। किस तरह से यूज करते हैं, चलिए सेंटेंस बनाकर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या रोहित घूमने गया, क्वेश्चन मार्क। अगर रोहित घूमने गया तो मैं उससे बता सकता हूँ, जो मुझसे पूछ रहा है यानी कि जो भी फर्स्ट पर्सन मुझसे पूछ रहा है क्या रोहित घूमने गया, अगर रोहित घूमने गया होगा तो मैं बता दूंगा हाँ यस वो घूमने गया। अगर नहीं गया होगा तो मैं बोल दूंगा रोहित घूमने नहीं गया, यानी कि नो। ठीक है, पर यदि मैं यहाँ पर सोचूं मैंने उसे एक पेन क्यों दिया, क्या मैं इसका आंसर यस या नो में दे सकता हूँ, नहीं। क्यों दिया मैंने उसे एक पेन, इसको मुझे बताना पड़ेगा कि उसकी एक कंडीशन थी या उसमें पास पेन नहीं था इसलिए मैंने दिया। तो इन सेंटेंसों का मैं रिप्लाई यस या नो में नहीं दे सकता, लेकिन जो सेंटेंस हमारे पास एक और दो हैं इनका रिप्लाई मैं यस या नो में दे सकता हूँ। इसलिए ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या रोहित घूमने गया, हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ठीक है, लेकिन सॉरी यहाँ पर जो प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो कब से करता कोई भी हो केवल हमें डायरेक्ट ही डिड का यूज करना है। तो डिड हो गया, डिड के बाद क्या बोल रहा है, रोहित। डिड रोहित गया, डिड रोहित गो फॉर अ वॉक, और क्वेश्चन मार्क। डिड रोहित गो फॉर अ वॉक। इस तरह से हम लोग इस सेंटेंसों को बनाते हैं। क्या मैंने एक पत्र लिखा, क्या, तो आएगा डिड आई राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है। मैंने उसे एक पेन क्यों दिया, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना
इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप इसको स्पीक से यानी कि बोलोगे तो आप वहाँ पर ए नहीं बोलोगे कि क्वेश्चन मार्क, वो सामने वाला अपने आप ही समझ जाएगा कि एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर जब आप सेंटेंस बनाओगे, कोई पैराग्राफ बनाओगे, कोई स्टोरी लिखोगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क को लगाना जरूरी है, जिससे कि सामने वाले को ये आइडेंटिफाई हो कि ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने उसे एक पेन क्यों दिया, क्यों। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाने का ये पूरा रूल है। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कैसे, क्यों, क्यों के इंग्लिश में बोलते हैं वाई, वाई के बाद डिड, वाई डिड आई, यहाँ तक मैंने यूज कर लिया इसको। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज हो गया, हेल्पिंग वर्ड का यूज हो गया, सब्जेक्ट का यूज हो गया। ठीक है, वाई डिड आई, दिया यानी कि गिव, किसे, उसे, गिव हिम, क्या दिया, एक पेन, तो आ पेन, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड आई गिव हिम अ पेन, आपने एक कैसे किया, कैसे, कैसे को इंग्लिश में यानी कि डब्ल्यू फैमिली वर्ड में बोलते हैं हाउ, हाउ। अब आएगा डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, आपने हाउ डिड यू डू दिस या डू इट, किसी का भी यूज कर सकते हैं। हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया। उसने खाना कहाँ खाया, कहाँ पर खाया, तो वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर डिड ही, उसने कहाँ खाया, ईट खाना, द फूड और क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड ही ईट द फूड, उसने खाना कहाँ खाया। इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिए, नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया, अब इंट्रोगेटिव भी सीख लिए। अब हम सीखते हैं सबसे लास्ट कैटेगरी जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स होते हैं, जिस कैटेगरी को बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। चलिए समझते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम बनाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने के बाद हमारी सबसे लास्ट कैटेगरी आती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जो नेगेटिव भी होते हैं और इंट्रोगेटिव भी होते हैं। किस तरह से, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, क्या रोहित घूमने गया, क्या भी है, नहीं भी है। क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा, क्या भी है, नहीं भी है। ये वाला सेंटेंस, जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक बुझन का आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं और एक बुझन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक बुझन का आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं और दूसरे बुझन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। मैंने उससे एक पेन क्यों, क्यों भी है, नहीं भी है, क्यों नहीं दिया। ठीक है, आपने एक क्यों नहीं किया, क्यों भी है और नहीं भी है। ठीक है, तो जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, ठीक है, वैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल होता है। यानी कि यहाँ पर केवल एक रूल लिखा है लेकिन यहाँ पर दो तरह के रूल होंगे। ठीक है, अगर वो सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं तो वहाँ से हेल्पिंग वर्ब से हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वाला है यानी कि जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो यहाँ से हम लोग करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। किस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे, तो चलिए बनाना देखते हैं। क्या रोहित घूमने नहीं गया। ठीक है, तो एक रूल यानी कि कहाँ से यूज करेंगे, सबसे पहले डिड आएगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो डिड, डिड रोहित, डिड हो गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। डिड रोहित नॉट, कहाँ नहीं गया, घूमने, नॉट गो फॉर अ वॉक। डिड रोहित नॉट गो फॉर अ वॉक, रोहित, क्या रोहित घूमने नहीं गया। क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने एक लेटर यानी कि एक पत्र नहीं लिखा। मैंने उसे एक पेन क्यों नहीं दिया, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा जैसा हमने इंट्रोगेटिव में देखा था। वाई, अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। वाई डिड आई नॉट, वाई डिड आई नॉट, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, सब्जेक्ट का यूज कर दिया, नेगेटिव है तो नोट का यूज कर दिया। अब क्या है, उसे एक पेन क्यों नहीं दिया। ठीक है, वाई डिड आई नॉट गिव हिम,
गिव हिम अ पेन, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड आई नॉट गिव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन क्यों नहीं दिया। आपने ये क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों किया, आपने ये क्यों नहीं किया। तो कैसा आएगा, वाई डिड यू नॉट डू इट, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड यू नॉट डू इट या डू दिस। यहाँ पर हम लोग आज यानी कि इस सेंटेंस में दिस का यूज कर लेते हैं। वाई डिड यू नॉट डू दिस, आपने ये क्यों नहीं किया, उसने खाना क्यों नहीं खाया। वाई डिड ही नॉट ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड ही नॉट ईट द फूड। इस तरह से हमारा आज पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी कंप्लीट होती है। हमने सभी प्रकार के सेंटेंसों को बनाना सीख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सभी प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीख लिया। आगे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सही फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।